बता चुकी हूँ ना कि तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना है मुझे। तो क्यों आ जाते हो मुंह उठा के कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? बच्ची हूं मैं। बच्ची तो तुम हो। मैं खुद नहीं आया, मुझे शाह अंकल ने बुलाया। और बात सुनो, अरे यार, शौहर को ना इन नजरों से देखने पे सवाब नहीं मिलता। कभी प्यार से भी देख लिया करो, सवाब मिलेगा। आप लोगों को पहले इससे मनाना चाहिए था, उसके बाद मुझे बुलाना चाहिए था। अरे तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। अपने घर वालों को साफ साफ बता देना। क्योंकि तुम एक सालिम लड़की हो। इतनी दर्द हो रही है मुझे। अरे मैं तो ना पहले राजी थी ना अब राजी हूँ। अपनी माँ की खैरियत के लिए वो मुझे मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों
मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का
मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का
मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का
मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का
मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है, क्या मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का
मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ज़ैनी और अरसल के बीच का फासला पैदा हो जाए। वो पहले ही ज़ैनी को धमकी दे चुकी है कि अगर उसने अरसल से शादी की तो वो कभी भी उसे खुश रहने नहीं देगी। इसी बीच ज़ैनी और अरसल के दरमियान एक बात पर बहस हो जाती है। घर आके ज़ैनी अपनी बहन से कहती है कि उसने शुरू से ही अरसल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। आपको क्या लगता है कि मंजली अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी?